अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने जी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 शुरू करना है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है जी, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का आपने जी चैप्टर आज हमने शुरू करना है। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है जी, वो सीक्वेंस को कहता होता है जो उसकी डोमेन होती है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर की सबसेट होती है। ठीक है जी। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज यूजली डोनेट A1, सेकंड A2, थर्ड A3 एंड सिमिलरली टर्म इन AN। ठीक है जी। वो कहता है कि जो सीक्वेंस का पहला जो हिस्सा होता है, पहली टर्म को हम A1 से डोनेट करते हैं, दूसरी को A3 से, A2 से और तीसरी को A3 से। इस तरह सिमिलरली nth टर्म को AN से हम जाहिर करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है जी। एक्सरसाइज 6.1 हमने आज शुरू करनी है। उसमें कहता है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है जी। वो कहता है कि ये सब क्वेश्चन के आपने पहली 4 टर्म्स निकालनी है कि पहली 4 टर्म्स क्या हैं। ये आपको उन लोगों ने nth टर्म दी हुई है, n वाली आखिर वाली टर्म दी हुई है। वो कहता है इसकी पहली 4 टर्म आपने निकालनी है। ठीक है जी, पहली 4 टर्म आपने इनकी निकालनी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, AN इज इक्वल टू n-3। ठीक है जी, 2n-3 पहली 4 टर्म निकालनी है। तो n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3 और n की जगह 4 पुट करके इसकी पहली 4 टर्म्स आ जाएंगी। किस तरह? A1 अगर हम निकालेंगे पहली टर्म तो 2। ठीक है जी, 2, n की जगह हमने 1 पुट किया, -3 तो 2 1 ज़ा 2, 2 -3 -1, इसकी पहली टर्म -1 आ गई। दूसरी देखें, n की जगह हमने 2 पुट किया, 2 इंटू 2 -3, 2 टू 4 4 -3 1 आ गई। ठीक है जी। थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह 3 पुट करेंगे, 2 इंटू 3 3 6 -3 तो 3, तीसरी टर्म इसकी ये आ गई। चौथी टर्म हमने निकाली है तो n की जगह हम 4 पुट करेंगे तो A4 हमारे पास आएगा 2 इंटू 4 -3 तो 4 2 8 8 -3 5 आ जाएगा इसका। ठीक है जी। इसी तरह जी हमने इसी तरह अगर इसकी पाँचवीं टर्म हमने मालूम करनी है तो n की जगह हम 5 पुट करेंगे, n की जगह 5 पुट के 6 निकालनी है तो 6 इसी की तरह जितनी भी टर्म्स जोन सी में निकालनी है n की जगह वो वैल्यू हम पुट कर देंगे तो इसकी जो वो वाली टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। तो इस तरह देखें, इसकी जो पहली 4 टर्म -1 1 3 और 5, इसकी पहली 4 टर्म हमारे पास आ गई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, AN इज इक्वल -1 की पावर n, n की पावर 2। ठीक है जी। अब देखें, पहली टर्म निकालनी है तो n जहाँ जहाँ n है 1 पुट कर दें। ठीक है जी। A1 निकालनी है तो 1 -1, इसकी पावर 1 हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। n की पावर 2 तो ये हमारे पास -1 आ जाएगी। इसी तरह n की जगह हमने 2 पुट करना है तो A2 होगा, तो जहाँ जहाँ n है 2 पुट कर दें 4 आ जाएगा। n3 तीसरी टर्म मालूम करनी है तो जहाँ जहाँ n है 3 3 पुट करते जाएँ -9 आ जाएगा। इसी तरह 4 वाली करनी है तो जहाँ जहाँ n है 4 पुट करते जाएँ तो 16 आ जाएगी। इसी तरह 5 है 6 है ऑनवर्ड जितनी भी आपने निकालते जाना वो निकलती जाएगी। ठीक है जी। तो उन लोगों ने हमें पहली 4 टर्म निकाला तो ये हमने पहली 4 टर्म निकाल दी, -1 4 -9 और 16, ये इसकी पहली 4 टर्म है। ठीक है जी। एंड वाली टर्म देख उन लोगों ने पहले 4 निकाल है। ठीक है जी। इसी तरह सेम इसी तरह अगला है, AN इज इक्वल -1 की पावर n और 2n-3, जहाँ जहाँ n है 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, A1 A2 A3 A4 आपकी निकलती आएगी। ठीक है जी। अब जी अगली देखें, AN इज इक्वल 3n-5। ठीक है जी। जहाँ जहाँ n है 1 2 3 4 पुट करें, चारों टर्म आपकी निकल आएंगी। अब ये देखें, AN इज इक्वल n डिवाइड बाई 2n+1। ठीक है जी। जहाँ जहाँ n है 1 पुट करते जाएँ। AN निकालनी है तो 1/2 2 इंटू 1+1 तो 1/3 2/5 3/5। ठीक है जी। उसके बाद 4/9, इसकी जो पहली 4 टर्म आ गई। ठीक है जी। आगे देखें, AN इज इक्वल 1/2n, जहाँ जहाँ n है 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, आपके पास 1/2 1/4 1/8 और 1/16 आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अगला देखें, AN-1 इज इक्वल n+2 इंटू A1 इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सबसे मुख्तलिफ है, देख लें। अब उसने जी पहली टर्म इसकी दे दी हुई है A1, इसने कहा है कि ये हमारे पास 2 है। ठीक है जी। A1 हमारे पास क्या है, 2 है। पहली टर्म तो निकल आई। अब हमने दूसरी टर्म निकालनी है तो n की जगह हमने 2 पुट करना है। ठीक है जी। ये n है, n की जगह 2 पुट किया तो A2 माइनस
एन की जगह हमने 2 पुट करना है तो 2 -1 तो A1 ही आ जाएगा, +2 + 1 2, ठीक है जी। ये एन की जगह भी हमने 2 पुट किया, ये भी 2 पुट किया, ये इधर आके दोनों प्लस के हो गए, ठीक है जी। आप देखें A2 है, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, A1 की वैल्यू 2 आ गई, तो A2 की जगह हमने 2 पुट किया, 2 हमारे पास 4 आ गया, तो ये उधर जाके प्लस का होगा, तो A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह हमने A3 निकालना है, तो A3 निकाला 2 में से 1 माइनस किया तो इधर 2 आया, A2 की वैल्यू पुट की, 3 2 5 और 6 5 11 आ गई। इसी तरह 4 वाली निकालनी है, तो A4 है, A3 की वैल्यू पुट करनी है, तो ये जी बन जाएगी हमारे पास 4 2 6 और 6 + 11 17 बन जाएगी। तो इसकी पहली 4 टर्म आ जाएगी 2 6 11 और 17, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी है, A1 उसने 1 दे दी हुई है, n इज इक्वल n A n-1, जहाँ जहाँ n है 1 2 3 4 पुट कर दें, आपकी वैल्यू आती जाएगी, ठीक है जी। इस तरह 9वां क्वेश्चन देखें, इसी तरह जी A1 की वैल्यू उसने 1 दे दी हुई है, जहाँ जहाँ n है 2 3 4 पुट करें, जहाँ A1 की वैल्यू लगती है A1 की लगाएं, 2 की लगती है 3 की लगती है, वो जी वैल्यू लगा के जी आपने इसे सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, an इज इक्वल 1/a + n-1d, ठीक है जी, n-1d। अब देखें पहली टर्म निकालनी है, तो n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 पुट किया, ये 1 1 से कटा, तो ये 0 d से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, 1/a आ गया। दूसरा पुट किया 2 - 1, ठीक है जी, 1 आ गया, 1 d से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास कितना आ गया, d ही आ गया, तो 1/a + d। इसी तरह 3 से -1 किया, 2 आया, 1/a + 2d। 4 पुट किया, 4 - 1 3d आया, 3 आया तो 3d से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1/a + 3d आ, ठीक है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द इंक्लूडेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। वो कहता है कि आपने इसकी जी जो टर्म्स हैं, इनकी सीक्वेंस की जो हमारे पास टर्म्स मालूम करनी है, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखें कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 6 11 और 17 सो ऑन A7 तक, ठीक है जी। ये हमारे पास जो A7 है, इसकी जी लास्ट वाली टर्म है, nth टर्म है, ठीक है जी, n टर्म है। अब आपने देखना है कि ये सीरीज़ किस तरह बन रही है, ठीक है जी, ये सीरीज़ किस तरह बन रही है। अब आपने देखना है कि 2 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 2 में हम कितने प्लस करेंगे, क्या करेंगे हमारे पास ये जी 6 आ जाए, ठीक है जी। 2 में हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये 6 आ जाए, ठीक है जी। अगर 2 में हम 4 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, ठीक है जी। 4 में अगर हम 2 प्लस करेंगे, 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 के बाद डायरेक्ट 11 आ गया, तो 6 में अगर हम 5 प्लस करें तो 11 आ जाता है, ठीक है जी। 11 में अगर हम 6 प्लस करें तो 17 आ जाता है। अगर 17 में हम 7 प्लस करें तो अगली टर्म आ जाती है, ठीक है जी। इसी तरह अब आपने देखना है कि इसमें क्या क्या प्लस करते करते अगली अगली टर्म आती है। तो A1 पीछे पड़ा था, पहली वैल्यू हमारे पास A1 होती है, ठीक है जी। A1 हमारे पास क्या आ गई 2। अब 2 में हमने कितना प्लस किया था, तो 6 आया था, 4 प्लस किया था तो हमारे पास ये 6 आ गया। A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, 4 में 2 प्लस किया तो हमारे पास 6 आ गई। अब 6 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, 11 आ जाएगी, A3 आ जाएगी। इसी तरह अगर 11 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा, A4 वाली इसकी रकम आ जाएगी। अगर 17 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो 17 से अगली रकम जो 5 वाली रकम है 24 आ जाएगी। अगर 24 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो 32 आएगा, तो इससे अगली रकम आ जाएगी। अगर 32 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगी। तो यानी वो कहता है कि A7 हमारे पास 41 है। इसी तरह अगर हम 41 में 10 प्लस करेंगे तो उससे अगली रकम, उससे उसमें जो हमारे पास आंसर है उसमें 11 प्लस करेंगे तो उससे अगली रकम, इस तरह जो चलता जाएगा nth टर्म तक ये जी चलता जाएगा, ठीक है जी। तो इसको ठीक है जी, ये सीक्वेंस किस तरह बनी कि 2 में अगर हम 4 5 6 एक एक रकम का इजाफा करते करते उन्हें प्लस करें तो ये हमारे पास पूरी जी ये हमारे पास सीरीज़ बन जाती है, ठीक है जी। अगली देखें 1 3 12 16 और A6। अब ये देखें किस तरह बनती है। 1 के बाद डायरेक्ट 3 किस तरह आया, 1 में हमने कितने मल्टीप्लाई किए, 1 में हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब 3 में हमने कितने मल्टीप्लाई करने हैं कि वो हमारे पास 12 आए, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है जी। इसकी तीसरी टर्म। अब 12 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो 360 आ जाएगा। इसकी 5वीं टर्म 6वीं टर्म मालूम करनी है।
तो 360 में अगर हम 7 प्लस करें तो 25 20 यानी इसकी छठी टर्म आ जाएगी। तो इस सीरीज़ में हुआ ये कि हमारे पास एक एक रकम को बढ़ाते बढ़ाते हमने मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास ये सीरीज़ आई है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए 1 3/2 5/4 7/8 किस तरह आया। 1 है तो 1 हमारे पास 1 ही आ गया। अगर हम 1 में अगर हम 2 प्लस करें तो हमारे पास 3 आएगा। अगर 1 में हम 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा डिवाइड में। ठीक है जी, इसी तरह ही आएगा ना। तो A1 तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। A7 हमने मालूम करना है। A2 क्या होगा, 1 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 में 2 प्लस किया 3, अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह ही है ना। अब देखो 5 किस तरह आया। अब देखो 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 है, इसको हमने 2 से प्लस किया तो 5 आ गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। ठीक है जी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। आगे देखें 5 को 2 से प्लस किया तो 7, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 7 को 2 से प्लस किया तो 9 पाँचवीं टर्म, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16। ठीक है जी। इसी तरह हो रहा है कि बटे के ऊपर +2 कर रहे हैं, नीचे हम मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं। तो छठी टर्म क्या आएगी, 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11, 16 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। ठीक है जी। इस तरह इसकी 7वीं टर्म है वो 11 में 2 प्लस करेंगे तो 13, 32 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो इसकी 7वीं टर्म आ जाएगी 13/64। ठीक है जी। यानी इसमें हमने क्या किया कि ऊपर बटे के ऊपर 2 से प्लस किया, बटे के नीचे 2 से मल्टीप्लाई हर रकम को किया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 1 1 -3 5 -7 और A8 वाली हमने रकम देखनी है। अब आप देखें, अब आपने ऑब्जर्व करना है किस तरह करना है। A1 1 है, A2 भी 2 है 1 है। ठीक है जी। अब A3 किस तरह बना, अगर हम 1 में -4 करें, आपने हमने याद करना है, माइनस आपने लाना है। अगर 1 में हम -4 करें तो -3 आ जाता है माइनस का। अगर 1 में हम +4 करें तो 5 आ जाता है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अगर हम -3 में -4 करेंगे तो 7 आएगा। अगर 5 में हम 4 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। अब -7 में अगर -4 करेंगे तो -11 आएगा। अब 9 में अगर +4 करेंगे तो 13 आएगा। A8 वाली इसकी रकम 13 आ गई। इस सीरीज़ किस तरह बनी कि जो प्लस वाली रकम है उसमें अगर +4 करें तो अगली रकम आएगी, जो माइनस वाली रकम है उसमें अगर -4 करें तो अगली रकम आएगी। ठीक है जी। इसी तरह अगली हमारे पास देखें, ये किस तरह आती है 1 -3 5 -7 9 -11 और A8 वाली इसकी रकम आपने देखनी है। ठीक है जी। आप पहली रकम देखें, ठीक है जी 1 है, दूसरी रकम कितनी है -3, तीसरी 5, चौथी -7, पाँचवीं 9 और छवीं -11 और ये हमारे पास देखें कि 7वीं हमारे पास 13 आएगी और 8वीं 15 आएगी। माइनस का 15 किस तरह के +4 -4 का इसमें भी लगा लें साहब, तो ये हमारे पास ये भी आ जाएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है 7 9 12 16। अब आप देखें पहली रकम हमारे पास क्या है 7, A1 7 आ गया। अब 7 में हम कितने प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 2 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 2 प्लस किया। अब 9 में कितने प्लस करेंगे तो अगली रकम आएगी 3, 3 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। 12 में अगर हम कितने प्लस करेंगे तो अगली रकम आएगी 4, प्लस करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 में कितनी प्लस करेंगे 5, 21 आएगा। अब 21 में 6 प्लस करेंगे तो 27 आएगा। इस तरह ये सीरीज़ बनी कि एक एक रकम का इजाफा करके उसको प्लस करना। ठीक है जी। नेक्स्ट 2 टर्म वो कहता है कि इसकी जो हमारे पास जो सीरीज़ दी हुई है इसकी अगली 2 टर्म्स ही हमने आपने निकालनी है। ठीक है जी। अगला देखें सेकंड वाला बता देता हूँ कि 1 किस तरह आया, 1 1 ही आ गया पहली रकम उसकी। ठीक है जी। दूसरी रकम देखें कि 3 में 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3, 3 में 4 7, इसी तरह एक एक का प्लस करके ये हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है जी। अब -1 2 12 और 40, अब इसमें हम जी 2 4 8 यानी 2 का टेबल पढ़ के जी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। चौथा देखें 1 × -3 5 -7 माइनस ये जी इसकी जी अगली 2 रकम 13 और -15, ये ऊपर वाले क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये ऊपर वाला ही आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज के सीक्वेंस। पहली रकम में हमने जी पहली 4 टर्म, पहले क्वेश्चन पहली 4 टर्म n की जगह 1 2 3 4 पुट किया। दूसरी में हमने बताया कि ये सीरीज़ बनी किस तरह है, पहली रकम में क्या प्लस किया, क्या मल्टीप्लाई किया, क्या माइनस किया कि अगली रकम आई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह था।
तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।